वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है इट इज़ रिलेटेड विद द हाइड्रोजन, जो कि यूनिट नंबर 9 है। इट इज़ गिवन अंडर द सिलेबस ऑफ द मास्टर कैडर केमिस्ट्री, सो यू कैन सी इन द सिलेबस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द ग्लोब, धरती में तीसरे नंबर पे आता है। एंड विजुलाइज एज द मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूचर में एनर्जी का सोर्स इसी को ही माना गया है। हाइड्रोजन जो है सिंपलेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑल द एलिमेंट इन द नेचर, सभी एलिमेंट के कंपैरेटिव सबसे सिंपल जो हाइड्रोजन है। इन द एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन, होएवर इन द एलिमेंट फॉर्म इट एग्जिस्ट एज द डाई हाइड्रोजन, यानी बेसिकली एग्जिस्ट ये करता है स्टेबल फॉर्म H2 में। एटॉमिक फॉर्म में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। इट इज़ कॉल्ड डाई हाइड्रोजन। H2 को क्या कहते हैं? डाई हाइड्रोजन। सो ये इसका एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। होएवर इट्स प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन ए सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन इन पास्ट। इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखें, ये काफ़ी कन्फ्यूजन कंट्रोवर्शियल रहा स्टार्टिंग में। एज यू नो दैट द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से ही रखे हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल। एंड ऑन वन हैंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से मिलती है, which belong to the first group of periodic table. On the other hand, halogen से मिलती है NS2NP5 configuration belonging to the 17 group of periodic table. It is short by one electron to the corresponding noble gas. Noble gas से एक इलेक्ट्रॉन कम है 1s2 हीलियम से। Therefore has a resemblance with alkali metal which lose one electron to form the unipositive ion, as well as halogen which gain one electron to form the uni-negative ion. Like alkali metal, hydrogen form the oxide, halide, sulfide. However, unlike the alkali metal, it has a very high ionization enthalpy and does not possesses the metallic character under normal condition. So in fact the term ionization enthalpy जो है hydrogen resemble more with the halogen के साथ रिजेंबल करती है। डेल्टा एच आई लिथियम 520 किलो जूल पर मोल है, फ्लोरीन की 1680 है, हाइड्रोजन की 1312 है। सो लाइक हेलोजन से ज़्यादा ये कंपैरेटिव कर रही है, फ्लोरीन से थोड़ी मैच कर रही है। सो इट फॉर्म ए डाई एटम मॉलिक्यूल कंबाइन विद द एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड एंड द लार्ज नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड ये बना देता है। However, in term of reactivity, it is very low as compared to the halogen. Halogen से इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो है। तो जो मैंने अभी डिस्कशन किया है इसको पीरियोडिक टेबल में कैसे रखना है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल काम रहा था। ये नोबल गैस से भी रिजेंबल कर रहा है, अल्कली मेटल से भी रिजेंबल कर रहा है, और आपका हलाइड जो है हेलोजन से भी रिजेंबल कर रहा है। तो इसकी पोजीशन इज़ कंट्रोवर्शियल। In spite of fact the hydrogen has a certain extent resemblance with the alkali metal and halogen, it differ from them as well. मिलता भी है alkali metal and halogen से, but resemble भी नहीं करता, difference भी है। Now the pertinent question arise, where should it be placed? अब इसको रखे कहाँ? Loss of electron from the hydrogen atom से बन जाती है H positive nucleus and it is extremely small है as compared to normal atomic आयनिक साइज़। नॉर्मल साइज़ 50 से 200 पिकोमीटर है, बस का साइज़ बहुत कम हो जाता है। तो H पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम और मॉलिक्यूल। सो इट यूनिक इन बिहेवियर एंड देयरफॉर बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल। इसको पीरियोडिक टेबल में अकेला ही छोड़ा गया है, इसलिए ये अकेला रखा गया क्योंकि इसका जो बिहेवियर है मैच भी करता है और यूनिक भी है। नेक्स्ट भी है द डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट है, 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स में ये पार्टिसिपेट करती है। जो प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर में ये है जेंट प्लैनेट यूपिटर एंड सैटर्न
में ज़्यादा हाइड्रोजन है, बट ड्यू टू देयर लाइट नेचर, लाइट है, इट इज़ मच लेस अबंडेंट, अबंडेंस इसकी कम है 0.15 बाय मास in the earth atmosphere. Of course, in the combined form it constitute the 15.4% of the earth crust and ocean. crust पे इतनी है और ocean पे भी. So in the combined form, beside in the water, it occur in plant and animal tissue. Animal and plant tissue में ये carbohydrate, protein, hydride, हाइड्रोकार्बन एंड मैनी कंपाउंड के साथ ही आपको मिल जाता है. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ये डिस्कशन. नेक्स्ट है इसके आइसोटोप. आइसोटोप जो हैं इसके 3 है. प्रोटियम 1,1, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम 2,1, उसको डी कहते हैं, ट्रिटियम 3,1, इसको टी कहते हैं. सो ये आइसोटोप है. आइसोटोप जो होते हैं इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट इसका जो एटॉमिक मास है डिफ़र करता है, उसको आइसोटोप कहते हैं. सो प्रेडोमिनेंट फॉर्म जो है इसमें प्रोटियम है, जो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन 0.0156 ऑफ द ड्यूटेरियम, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD. ट्रिटियम जो है इट इज़ 1 एटम पर 10⁻18 एटम ऑफ प्रोटियम. सो ऑफ these isotope only the tritium is radioactive and emit the low energy beta particle. सो 3 आइसोटोप हैं. इसमें प्रोटियम सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, बट रेडियो एक्टिविटी जो किसकी है, ट्रिटियम की. ये आपने याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन राइज होता है. तो ये बीटा एमिटर है. बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, यहाँ से फ्लो चार्ट बना हुआ है. फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की, रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस. हाइड्रोजन का है, ड्यूटेरियम का है, ट्रिटियम का है, तीनों का ही दिया हुआ है. ये यहाँ नोट कर लीजिए, हेल्प करेगा आपको. न्यूमेरिकल सेशन अगर आ जाए जहाँ इसके रिलेटेड MCQs भी आ सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द प्रेपरेशन. अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे. लैब में इसको प्रिपेयर करने का तरीका है, इट इज़ यूजली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डिल्यूट HCl. जिंक के ग्रेन्यूल बना के HCl से कर देंगे. इसको बनाने जिंक की एक्वस अल्कली के साथ भी बना सकते हैं, जिंक को NaOH से भी बना सकते हैं. ये लैब में बनता है ऐसे. कमर्शियल जे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर ड्यूरिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. एसिडिफाइड वाटर लेना प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से इसको तैयार किया जा सकता है. हाई प्योरिटी अगर बनानी 99.95 डाई है, जिसको बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड. बेरियम हाइड्रोक्साइड से सबसे मैक्सिमम प्योर बनता है ये. और बाई प्रोडक्ट है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन. ये बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है. सो उसमें एट अनोड जो है 2 नेगेटिव क्लोरीन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ऑक्सीडाइज हो रहा है. कैथोड पे वाटर जो है हाइड्रोजन एंड OH में कन्वर्ट हो रहा है. ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो. सो रिएक्शन ऑफ द स्टीम ऑन द हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर, इससे भी हाइड्रोजन बन जाता है. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. ये यहाँ ये आपके हाइड्रोजन 1 सेकेंड. सो जो हाइड्रोकार्बन जैसे दिया हुआ है, इसको वाटर से रिएक्शन करेंगे. निकल कैटलिस्ट है, 1270 टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो बन जाएंगे. अब आपके पास एक मिक्सचर बना है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का, इसको कहेंगे वाटर गैस. ये आप याद कर लीजिए. एज मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ द मिथेनॉल एंड ए नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो इट इज़ कॉल्ड द सिंथेसिस गैस. सिन गैस भी इसको कहते हैं. जो सिन गैस है इसको सीवरेज से, सॉल्ट एस, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर, इससे बनाया जा रहा है. इसको बनाने के लिए हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन. कोल से भी बनाते हैं. जो ये गैस है इसको क्या कह रहे हैं हम, सिन गैस. इसको बनाने का जो प्रोसेस है कोल से, इसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन. कार्बन वाटर से ये बन रही है. सो इसका काफ़ी यूज़ है. जो आपकी वाटर गैस है ये शिफ्ट करती है. जैसे देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वाटर गैस है. शिफ्ट रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद द सोडियम आर्सेनेट सोल्यूशन. प्रेजेंटली जो 77% इंडस्ट्रियल डाई हाइड्रोजन है, इसको बनाने का तरीका है पेट्रोकेमिकल से.
18% एंड कोल से 4% फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन 1% फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दीज आर वेरी यूजफुल मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन और ये मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, देख सकते हैं वहाँ। अब आती हैं प्रॉपर्टीज़। पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकली इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस। ना तो इसका कलर है, ना ऑर्डर है, ना इसका टेस्ट है। हवा से जो लाइट है, पानी में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल पे आ जाते हैं। केमिकल बिहेवियर इसका अगर देखना है तो इसको डिटरमिन किया जाता है लार्ज एक्सटेंट पे बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंथैल्पी। जो एच बॉन्ड है इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है फॉर द सिंगल बॉन्ड टू हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। व्हाट इंटरफेयर वुड यू ड्रा फ्रॉम इट? इससे क्या आपको इंटरफेस मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है, क्योंकि इसमें जो डिसोसिएशन एनर्जी है डाईहाइड्रोजन की, तो इनटू इट्स एटम ओनली 0.081% अराउंड 2000 kV विच इनक्रीज 99.55 VRK। तो इतनी एनर्जी बढ़ जाती है। इट इज़ आल्सो रिलेटिवली इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसमें जो इसको तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। सो जो हाइड्रोजन एटम है इट इज़ प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर। इसको बनाना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जहाँ इसको इलेक्ट्रिकल आर्क यूवी रेडिएशन में तोड़ा जा सकता है। सो इट्स ऑर्बिटल इज़ इनकम्प्लीट 1s1 है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है ये। सो इट डज नॉट कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट, डज कंबाइन, सभी से ये कंबाइन कर जाता है, कंबाइन करता है। कम्प्लेक्स रिएक्शन बाय लूज ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, H पॉजिटिव बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव बन जाता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाती है और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रोवाइड करवा देता है। सो इसकी केमिस्ट्री जो है इसको देखने के लिए फर्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन से रिएक्शन करके ये हैलाइड बना देता है, हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। डाई ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना देगा ये, तो डाई नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना देगा। ये हैबर प्रोसेस से कमर्शियली बनाया जाता है। जब मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था पहले नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, वहाँ देख लीजिएगा। मेटल से जब ये रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्राइड बनाता है, वेयर एम इज़ द अल्कली मेटल। तो मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो इट रिड्यूस द मेटल आयन और एक्व सोल्यूशन एंड ऑक्साइड मेटल, इसको रिड्यूस कर देता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन जब करता है, काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड से करता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में काफ़ी यूज़फुल आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में जब हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये एडिबल फैट बना देता है, वनस्पति घी बनाते हैं। और हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ द आल्फिन, आल्फिन जील्ड करता है एल्डिहाइड जब इसकी हाइड्रो फॉर्मुलेशन कराएं। फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म द अल्कोहल। तो ये रिएक्शन है इसकी, पहले अल्फिन बनेगा फिर इससे अल्कोहल बनेगा। सो ये काफ़ी ऑर्गेनिक कमर्शियल कंपाउंड भी बना के देता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? लार्जेस्ट जो सिंगल यूज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन इज़ इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने का सबसे ज़्यादा यूज़ है। और नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। डाई हाइड्रोजन इज यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द वनस्पति फैट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, आपको मैंने बताया था। पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल में से जब हम गैस हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो सैचुरेटेड फैट बना देता है, जिसको हम घी कहते हैं। बल्क ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल इससे बनते हैं, जैसे मिथेनॉल है। वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द मेटल हाइड्राइड बनते हैं मेटल के इससे। यूज़ इन द प्रेपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाईली यूजफुल केमिकल। HCl आपको पता ही है, जो HCl एसिड है, काफ़ी इसके यूजेस हैं, इससे बनता है। मेटालर्जिकल जो प्रोसेसेस हैं, दांत को निकालने के लिए इसका काफ़ी रोल है। हैवी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है इन द मेटल। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस फाइंड यूज़ फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस, इसका यूज़ किया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन एटम जो प्रोड्यूस बाय डिसोसिएशन ऑफ डाई हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, जब हम तोड़ते हैं H2 बॉन्ड को, अलाउ टू रिकम्बाइन ऑन द सरफेस टू बी बेल्डेड टू जनरेट टेम्परेचर 44,000 की। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं तो इतनी हीट निकलती है, इससे बेल्डिंग होती है। तो बेल्डिंग में हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है, जो आपको पता होगा। यूज़ एज द रॉकेट फ्यूल। डाई हाइड्रोजन यूज़ ए फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्यूल सेल की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या है? डाई हाइड्रोजन जब सर्टेन रिएक्शन कंडीशन में कंबाइन कर जाता है काफ़ी एलिमेंट से, नोबल गैस को छोड़ के, और बाइनरी कंपाउंड बना देता है, इसको हाइड्राइड कहते हैं।
अगर ई सिंबल ऑफ एन एलिमेंट है देन जो हाइड्राइड होगा वो होगा EHX, जैसे MgH2, ये B2H6 ये बन गया। हाइड्राइड जो क्लासीफाई किए जाते हैं 3 कैटेगरी पे, आयनिक और सलाइन साल्ट लाइक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर, मेटेलिक और नॉन स्टैक्यूमेट्रिकल। आयनिक है जिसमें आयन की फॉर्म में बन जाता है। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मिलेनियम हाइड्राइड, ये जो है पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर हैं। 2 हाइड्रोजन एक्टिव मेल्ट करके हाइड्रोजन बनेगा, फिर NaH वाटर से NOH बनेगा। जो सलाइन हाइड्राइड है रेक्ट विद वोलेटाइली विद वाटर, पानी से रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, डाई हाइड्रोजन, यानी इसको पानी में जब घोल देंगे तो फिर से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। लिथियम हाइड्राइड जो है ये अनरिएक्टेड है, मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। तो फर्स्ट कैटेगरी थी इसकी आयनिक और सलाइन हाइड्राइड। सलाइन होता है साल्ट लाइक, ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आयनिक साल्ट को हम कहते हैं। सो कोवलेंट जो है इनमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो ये P ब्लॉक जो एलिमेंट है उनके साथ कंबाइन करता है। जैसे इसमें मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सारे कोवलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हैं। जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हैं फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया ऑनटू द रिलेटिव नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड द बॉन्ड इन द लूज स्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। तो किसी में इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेम है, इसमें आपको पता चलता है टू फ्यू इलेक्ट्रॉन फॉर राइटिंग द कन्वीनियंट ल्यूज स्ट्रक्चर। ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे डाइवरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की एग्जाम्पल है। ऑल द ग्रुप जो 13 वाले एलिमेंट हैं विल फॉर्म द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इससे ही बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड जो है इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कन्वेंशनल आपको मिल जाते हैं, इससे ल्यूज स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ग्रुप 14 वाले क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ये आपने नोट कर लेना फ्रेंड, मैं एक एक बात बोल रहा हूँ, साथ में नोट जरूर करिएगा इसको। जैसे मीथेन है, इलेक्ट्रॉन जो रिच हैं इसको ग्रुप 15 और 17 वाले बनाते हैं। इसमें जो लोन पेयर आ जाता है, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोन पेयर में आ जाएगा। जैसे अमोनिया में लोन पेयर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर, तो इसमें लोन पेयर है। तो जो हाइड्राइड्स हैं जो आपके मैंने अभी बता रहा था, मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड हैं, ये 3 तरह के आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। नेक्स्ट वी हैव द मेटेलिक और नॉन स्टेक्योमेट्रिक, इसको इंटरस्टिशियल भी कहते हैं। ये जो बनते हैं मेरे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। होवेवर द मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8 और 9 डू नॉट फ्रॉम हाइड्राइड, इवन फ्रॉम द ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम, सिर्फ क्रोमियम बनाता है 6 में। दीज हाइड्राइड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं थ्रू नॉट एज एफिशिएंटली अंडर देयर पेरेंट मेटल डू। मेटल अलग मेटल में ये नहीं करेंगे, जब हाइड्राइड बनाएंगे तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। अनलाइक सलाइन हैलाइड की तरह काम नहीं करेंगे। दे आलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टिक्योमेट्रिक है ये, बैन डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें कम है। जैसे जो आपके पास आ गया लेंथेनियम हाइड्राइड, जिविटनियम हाइड्राइड, टाइटेनियम, जर्केनियम, वनेडियम, निकल, प्लाटिनम, ये सारे हैं। इसमें हाइड्रोजन जो है उसमें थोड़ी इसकी डेफिशिएंसी है। अर्लियर इसको सोचा जाता था कि ये जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल्स इन द मेटेलिक लैटिस, ये इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं, जो डिस्टोर्शन देगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स शेप। कंसिक्वेंटली दे वर टर्म्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते थे, क्योंकि जो उसमें हाइड्रोजन की कमी आ रही है, हाइड्रोजन फ्रैक्शन में आ रही है, जो थोड़ा फ्रैक्शन है वो इंटरस्टिशियल में है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल कहा जाता था। The property of absorption of hydrogen on transition metal is widely used in catalytic reduction, hydrogenation reaction and preparation large number of compound। इसकी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल की, हाइड्रोजन को ऑब्जॉर्व करना, इसलिए इसको कैटालिटिक बिहेवियर प्रोवाइड करता है। जैसे प्लाटिनम एंड प्लाटिनम है, अकोमुलेट करते हैं, वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं, सो कैन बी यूज एट स्टोरेज मीडिया, हाइड्रोजन का स्टोरेज मीडिया इसको कहा जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसको कहते हैं पोटेंशियल है हाइड्रोजन स्टोरेज का और सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेटेलिक और नॉन स्टैक्योमेट्रिक हाइड्राइड है समझ आ गए होंगे। आगे बात करते हैं वाटर की। ये मेजर कंपोनेंट है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर है, प्लांट्स 95% तक कंटेन करते हैं। क्रूशियल कंपाउंड है फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ फॉर्म, ज़िंदगी काफ़ी तरह की इसके ऊपर टिकी हुई है।
ओशियन, सलाइन लेक, पोलर आइस, ग्राउंड वाटर लेक, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, रिवर, कितना कंसंट्रेशन है देख सकते हो। पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस, टेस्टलेस है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है टेबल आगे दिया उसमें देख सकते हो। अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ जो वाटर की हैं इन द कंडेंस फेज़, जो जब ये कंडेंस हो जाता है लिक्विड सॉलिड स्टेट में, आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस लीड टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, जल्दी फ्रीज नहीं करता, 100 डिग्री पर बॉयल करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। वेपराइजेशन वाली हीट भी इसकी ज़्यादा है, 100 डिग्री से ज़्यादा वेपराइज होता है। और फ्यूज़न की जो हीट है ज़्यादा है, H2S एंड H2SC से इन कंपैरिजन ये ज़्यादा है। इन कंपेयर टू अदर लिक्विड जो वाटर है इसकी हायर स्पेसिफिक हीट है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। दीज प्रॉपर्टी अलाउ करती हैं वाटर को टू प्ले की रोल इन द बायोस्फीयर। लिविंग वर्ल्ड में वाटर का इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ फ्लो चार्ट दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। पानी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूज़न, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये पैरामीटर्स नोट कर सकते हैं आप। ये अगर न्यूमेरिकल्स आ जाएं या इससे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। पानी का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में करवाया था, पिछले वीडियो से देख सकते हो। इसमें जो बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है जो 104 डिग्री है, 0.5 बॉन्ड लेंथ जो है 95.7 पिकोमीटर है। ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एंड ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसकी ऑर्बिटल जो इसका पिक्चर दिया हुआ है ये देख सकते हो, ऑर्बिटल डायग्राम है। जो वाटर की क्रिस्टलाइन फॉर्म आइस है, तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो आइस क्रिस्टलाइज हो जाती है हेक्सागोनल फॉर्म में ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो जाती है। लो टेम्परेचर पे इट कंडेंस टू द क्यूबिक फॉर्म। डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेसर देन वाटर, कम है ये, देयरफॉर आइस जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। आइस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये आइस का स्ट्रक्चर है, थोड़ी क्रिस्टलाइन ये बिहेवियर शो करती है। एक्सरे से जो लिया हुआ स्ट्रक्चर है इसका, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन, तो इसमें डिस्टेंस 276 पिकोमीटर बनती है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी पानी की। एम्फोटेरिक नेचर है, एम्फोटेरिक होता है एसिड एंड बेस दोनों तरह रिएक्शन करता है। एबिलिटी है एसिड एंड बेस की तरह रिएक्ट करने की। इट बिहेव एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन द ब्रॉन्स्टेड सेंस, इट एक्ट एज एन एसिड विद अमोनिया बेस विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ये देख सकते हो। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन करवाता है, ये पानी के साथ हो जाती है, जैसे वाटर एंड सोडियम NaOH रिडॉक्स रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ग्लूकोज बनना ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। फ्लोरीन का वाटर से कॉम्बिनेशन करना ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करवाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे हाइड्रोजन रिमूव करना, तोड़ना बॉन्ड को। ड्यू टू द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी है इसकी, डिजोल्व करता है काफ़ी आयनिक कंपाउंड। होएवर सर्टेन कोवलेंट एंड सम आयनिक कंपाउंड आर हाइड्रोलाइज, वाटर में घुल जाते हैं, यानी इसको घोलना जो है तोड़ना पानी काम करता है, इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रेट फॉर्म होता है ये कंपाउंड के साथ कंबाइन कर जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ ये फिट हो जाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे ये क्रोमियम का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें बेरियम क्लोराइड है, पानी जहाँ लग रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये पानी है कॉपर का, इसमें 5 कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये देख सकते हो। सो इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेट। उसके बाद है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। यूरेन वाटर है, इट इज़ प्योर है। बीइंग ए गुड सॉल्वेंट व्हेन इट्स फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट डिज़ोल्व मैनी साल्ट, काफ़ी साल्ट इसमें घुल जाते हैं जब मिट्टी में मिलता है। कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट आ जाते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बोनेट, क्लोरीन एंड सल्फेट बन जाते हैं, इससे वाटर थोड़ा हार्ड बन जाता है। डज नॉट गिव लेथर विद सोप, जब इसमें सोप को घोला जाता है तो ये जाग नहीं देता। तो वाटर फ्री फ्रॉम द सॉल्युबल साल्ट, जब पानी से जब ये केमिकल्स रिमूव कर देते हैं ये इसके साल्ट कैल्शियम मैग्नीशियम तो सॉफ्ट हो जाएगा। हार्ड वाटर जो है जिस कम बनाता है, प्रेसिपिटेट करता है विद सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीरेट होता है, हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा ये क्रिस्टल बना देगा। देयरफॉर
अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री, इसको पानी कपड़े धोने में ये यूज़ नहीं कर सकते हार्ड वाटर। इट इज़ हार्मफुल फॉर बॉयलर, बॉयलर के लिए ख़तरनाक है क्योंकि डेपोजिशन ऑफ साल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल, काफ़ी साल्ट डिपॉजिट हो जाता है और ये बॉयलर की एफिशिएंसी कम कर देता है। तो इसलिए बॉयलर में जो है प्योर वाटर का यूज़ किया जाता है, डेट इज़ द डिस्टिल्ड वाटर। और जो इसकी हार्डनेस है दो तरह की होती है, इसको नोट कर लीजिए। एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस जो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है। इसको रिमूव किया जाता है बॉईल करके, गर्म करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाएंगे इसमें से। क्लार्क मेथड है इसका, जो लाइम इसमें ऐड किया जाता है हार्ड वाटर में, प्रेसिपिएट कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ये रिमूव हो जाता है। टेम्परेरी मेथड है, ये पेपर में पूछे जाते हैं हार्डनेस कैसे रिमूव करें। उसके बाद जब पूरी तरह से अपने हार्डनेस ख़त्म करनी है, बासिंग सोडा से ट्रीट कर दें तो ये NaCl बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा। कैलगोन्स मेथड है, जो सोडियम हेक्सा मीथा जो फास्फेट है, कमर्शियली इट्स कॉल्ड कैलगोन। इसको जब हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है तो फॉलोइंग रिएक्शन होती है। ये आपका कैलगोन है, इसको ऐड किया गया इसके साथ तो कम्प्लेक्स बन जाता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का, परमानेंटली इसको रिमूव कर देगा। आयन एक्सचेंज मेथड है, इससे आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चले जाता है। इसमें जो परम्यूटेट एंड यूलाइट आर सेड टू बी एग्जॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम इन इट यूज, सोडियम जब यूज़ हो जाता है ये जुलाइट फॉर्मेशन कराता है। सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन जो है हार्डनेस इससे कम हो जाती है, इसमें मोर एफिशिएंट है जुलाइट प्रोसेस से, जुलाइट से ये ज़्यादा बेटर है। जो कटाइन एक्सचेंज रेजिन है ये कंटेन करते हैं थायो सल्फेट जो ग्रुप है, एंड दे आर वाटर इनसॉल्युबल। आयन एक्सचेंज से जो RSO3H बन जाता है, एंड इस एक्सचेंज RNA से ये चेंज हो जाता है और NaCl से ये ट्रीट किया जाता है जब। सो ऐसे ये बन रहा है। जो रेजिन जो है ये रीजनरेट किए जाते हैं बाय एडिंग द एक्वस NaCl। जो प्योर डीमिनरलाइज जो वाटर है फ्री किया जाता है फ्रॉम ऑफ द सोलुबल मिनरल साल्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू द केटाइन एक्सचेंज। फिर इसकी केटाइन एक्सचेंज की जाती है और वाटर रिमूव हो जाता है। जब केटाइन एक्सचेंज होती है, जो हाइड्रोजन आयन है एक्सचेंज करते हैं सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अदर केटाइन प्रेजेंट इन वाटर। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन प्रोटोन रिलीज, प्रोटीन बनता है, प्रोटोन बनता है, फिर ये वाटर बना देता है एसिडिक मीडियम में। तो ऐसे ये है रेजिन है, ये बन रहा है। उसके बाद OH नेगेटिव बन गया। OH नेगेटिव जो एक्सचेंज करता है फॉर अनाइन लाइक क्लोरीन बाइकार्बोनेट सल्फोनेट, इसके साथ रिएक्शन कर देता है प्रेजेंट इन द वाटर। OH नेगेटिव जो लिबरेट हो जाते हैं H के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी एनोड एंड कैथोड पे एक पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव बनेगा कि OH नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिलके वाटर बना देते हैं। इट इज़ द प्योरेस्ट वाटर। सो उम्मीद करता हूँ आपको हार्डनेस का ये समझ आ गया होगा टॉपिक। यहाँ पे हार्डनेस क्या है, इसको रिमूव कैसे करना है। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट केमिकल है, यूज़ इन पोल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटिंग फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इसको यूज़ किया जाता है। इसको बनाने का मेथड है बेरियम ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से ये बनाता है। पर सल्फो डाइसल्फेट obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current density on hydrolysis gives the hydrogen peroxide। इसमें जो पर डाइसल्फेट है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जो बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस मेथड इज़ नो यूज़ इन लैब में, इसको यूज़ किया जाता है। तो पोटाशियम जो K2S2O8 है, इसमें DuO है, D2O है, और इसके ये कंपाउंड बनेगा, फिर ये बनेगा। और इंडस्ट्रियली जो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल लेंथेनेकुलिनोन, इसकी ऑटो ऑक्सीडेशन से ये बन जाता है। ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बन जाएगा। इन दिस केस 1% ऑफ जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड कंसनट्रेटेड विद 30% बाय मास बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। फिर इसको बनाया जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्योर फॉर्म में जो इट इज़ कलरलेस है और
इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसके आगे पढ़ सकते हो। मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म द हाइड्रेट, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। ए 30% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट मीन डैट 1 milliliter of 30% of hydrogen peroxide solution will give 100 ml of oxygen at STP। कमर्शली जो इसका सैम्पल है इसमें 10 वॉल्यूम के साथ है। इट मीन डैट द सैम्पल कंटेन 3% ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका 10 कर दिया तो ये 3 बच गया। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बाकी यहाँ से नोट कर लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज़, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ दी हुई है। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट इज़ नॉन पोलर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर डायमेंशन जो है गैस फेज़ एंड सॉलिड फेज़ में दी हैं। अलग अलग जो फेजेस हैं इसकी अलग अलग डायमेंशंस देखी गई हैं। तो ये इसका गैस फॉर्म है जिसका सॉलिड है। ये डाईहीड्रल है, गैस में 111.5 बॉन्ड एंगल है, और ये सॉलिड स्टेट में जो है 110 है। डाईहीड्रल एंगल इसका 90.2 है। केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराता है, रिड्यूसिंग रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में, रिड्यूसिंग रिएक्शन बेसिक, यानी एसिड एंड बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करा देता है, और ये एम्फोटेरिक है जैसे पानी होता है। उसके बाद है स्टोरेज। जो हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोज टू लाइट में थोड़ा जल्दी जे डिकम्पोज नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ द मेटल सरफेस और ट्रेस ऑफ द अल्कली मैटर जो है जैसे गैस कंटेनर में रिएक्शन चल जाती हैं। सो इट इज़ स्टोर इन द बैक स्लाइंड ग्लास में इसको स्टोर किया जाता है, और प्लास्टिक वेसल में डार्क में, क्योंकि लाइट में ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन करना शुरू कर देता है, पानी में ये कन्वर्ट कर जाता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। सो इसको मेटल का जो कंटेनर है उसमें नहीं रखा जा सकता, इसमें या तो प्लास्टिक या ग्लास में रखा जाएगा। इसके क्या फ़ायदे हैं? डेली जो लाइफ है इसके, ये हेयर ब्लीच करना, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, ये मैन्युफैक्चर्ड केमिकल जैसे सोडियम परबोरेट परकार्बोनेट बनाता है, सिंथेसिस ऑफ द हाइड्रोक्विनिन टार्टेरिक एसिड, काफ़ी फूड प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल बनाता है जैसे कैल्सोस्पोरिन, एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल, पेपर पल्प एंड लेदर ऑयल फैट की ब्लीचिंग कराता है। इसको इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जिसको ट्रीटमेंट से हेल्प करता है, उसमें से इम्प्योरिटी को ख़त्म कर देता है। हैवी वाटर है D2O, इट इज़ यूज इन द मॉडरेट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये न्यूक्लियर एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ किया जाता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और एज बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़। तो ऐसे बनता है। डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, D2 है डाई हाइड्रोजन, ये आप याद कर लेना यहाँ पे। डाई हाइड्रोजन जो एज फ्यूल है रिलीज़ करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट की फॉर्मेशन करता है, और डाटा जो है एनर्जी रिलीज कंबशन जैसे डाई हाइड्रोजन, मीथेन, LPG कंपेयर्ड इन टर्म ऑफ द सेम अमाउंट, इसको कंपेयर किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो डाई हाइड्रोजन कितना दे रहा है गैसेस लिक्विड में, और LPG मीथेन गैस ऑक्टेन, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ये बनाता है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था हाइड्रोजन करेंसी, जो मैंने रेडॉक्स रिएक्शन का बताया था, उसमें हाइड्रोजन इकोनॉमी का हमने जिक्र किया था कि आने वाले टाइम में ये फ्यूचर फ्यूल है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है वो ख़त्म हो रहे हैं, उस नॉन रिन्यूएबल है, उसको बनाना आसान नहीं है, और थर्मल प्लांट में काफ़ी पोल्यूशन होता है, तो इसलिए ये अल्टरनेटिव है, इट इज़ पोल्यूशन फ्री है, और ये क्लीन फ्यूल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा स्टूडेंट। दिस इज़ द समरी फॉर द चैप्टर, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मास्टर कैडेट के सिलेबस में दिया हुआ है, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल द डाउट्स रिलेटेड द हाइड्रोजन, इसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी, डाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
वाटर की प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रॉपर्टी, इसके हाइड्राइड, इसके मेटेलिक मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कोड है। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। और भी वंडरफुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और जल्दी ही हम मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। और जो मेरा स्टूडेंट्स वो प्लान केमिस्ट्री का लेने चाहते हैं वो दे कैन टेक, जैसे मैंने बॉटनी जूलॉजी का मॉक टेस्ट 1500 में रखा था, केमिस्ट्री का भी हम 5000 में रख रहे हैं। सो यू कैन टेक दैट प्लान, सून वी आर ट्राइंग। थैंक यू वेरी मच।